कुर्बानी वाला जो हमारा डिसएग्रीमेंट हुआ था, जिसमें आपको ये कह के दीन के करीब लेके आ रहा था कि कुर्बान ईद से पहले भी आप कुर्बानी कर सकते हैं, ये आपको दीन के करीब लेके आ रहा है। उसके अलावा आप ब्लास्फेमी सर के वो तो हवाले से आपने मेरे क्लिप चलाई है ना, वो आपने पूरी बात उसमें रखी ही नहीं। एक तो होता है पूरी रखी मुकदमा, है। आपने बीच में से क्लिप उठा के उसमें लगा दिया, जो अक्सर नॉन मुस्लिम लोग करते हैं, तो वो तो वैलिड मैं नहीं रहेगा मैं ना वो। मैं अभी मैं माजरत कर लेता हूँ, मुझे बताइए इंजीनियर ने क्या कहा था? सर उसमें उन्होंने पूरा मुकदमा जाहिर किया था ना कि किस तरीके से अगर क्या? कोई गरीब है जिसने जो है पैसे जोड़ के अपने लिए कुर्बानी का कोई बकरा या कोई भी जानवर उसने सही। खरीदा, लेकिन वो कुर्बानी से पहले वो इस हालत में नहीं रहा कि उसकी कुर्बानी हो सकती है, या फिर वो उसे हम्म, कोई ऐसी बीमारी लग गई जो कुर्बानी तक वो जिंदा नहीं रह पाता है। तो सही। उसमें उन्होंने वो बताया तरीका कि वो पहले जो उसको ज़िबा कर ले, लेकिन तकसीम जो करे वो ईद के दिन करे। ये उन्होंने क्यों? तरीका बताया जो मैंने उनका वीडियो देखा। नहीं, क्यों? मैंने भी यही बताया, इसके अलावा तो मैंने कोई बात नहीं की। जितना आप जी बता तो रहे सर, हैं मैंने भी यही बताया है। जी इसमें वो से कोई हिस्सा क्यों मैंने इसलिए, काटा तो क्योंकि देखें गरीब आदमी की तो इतनी इस्तेताद नहीं थी, उसने एक बार जानवर खरीदा वो दोबारा तो नहीं खरीद सकता। तो एक नहीं। सॉल्यूशन के तौर पर उन्होंने ये चीज़ बताई, ठीक है। लेकिन वो ज़ाती राय पूरी भी। वीडियो है सर, वो 2 साल पुरानी वीडियो है, वो पूरी वीडियो, ठीक है। जितनी भी आपने बात कही है, मैं मेरी वीडियो में ये सारा चलाया है। कई साल पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है, अक्टूबर 2012 में। अंदाजा करें, आज है 17 मई 2026, यानी 14 साल पहले मेरा मसला 52 रिकॉर्ड हुआ, जिसमें मैंने कुर्बानी के अहकाम मसाइल ऑलमोस्ट कोई पौने 2 घंटे में बयान किए। उसमें मैंने खुद अहदीस ये बयान की हुई है कि बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम ईद की नमाज पढ़ाकर फारिग हुए तो आप इस्लाम ने गोश्त देखा, तो आपने फरमाया ये कैसा गोश्त है, तो बताया गया कि कुछ लोगों ने कुर्बानी कर ली है। तो आप इस्लाम ने फरमाया कि जिसने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी की है ना, तो वो अपनी कुर्बानी दोबारा करे, उसकी कुर्बानी नहीं हुई। आप कुर्बानी से पहले भी उसे कुर्बान कर सकते हैं और उसका मसरफ भी गोश्त का वही होगा जिस तरह आम कुर्बानी का है। भले 2 दिन पहले है तो ठीक है, भी फ्रिज में रख लें और कुर्बानी वाले दिन बांट दें, क्योंकि अगर पहले बांटा लोग कहेंगे पता नहीं बीमार जानवर का गोश्त ही दे गए। तो क्लिप तो मैंने जी नहीं काटा जो आपने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि मैंने कोई छोटा-सा ऐसा बीच में से काटा हुआ है। मैंने तो डिटेल्ड इसके ऊपर वीडियो बना के बताया है कि उसमें गलती क्या है। दोनों बातें, जो उसने पहले कही वो भी और बाद में उसने जो दिफ़ा किया वो भी। जी दोनों ही बातें गलत हैं कि इस्लाम में जो उसने 2 हदीस बताई हैं, वो दोनों हदीस अप्लाई नहीं होती हैं। वो हदीस अप्लाई होती है इस चीज़ पे कि अगर आपने एक जानवर ले लिया है और वो जानवर बीमार हो गया या माफ़ी चाहता हूँ बीमार नहीं, उसका कोई छोटा-मोटा नुक्स पड़ गया उसके बाद, इस नीयत से आपने लिया हो कि आपने कुर्बानी करना है, तो वो कुर्बानी हो सकती है, वो एक और चीज़ है। अगर हदीस में देखें, ज़बह, यहाँ पे दहाया का रूट वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उसकी जो भी एप्लीकेबिलिटी विद इन द सिंटैक्स ऑफ सेंटेंस बनती है, यहाँ पे वो इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे एक्ट ऑफ जो स्लॉटर है उसकी बात की जा रही है। नबी अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पे, लेकिन वो ज़बीहा अगर कुर्बानी के रिचुअल के अंदर हो, क्योंकि जो दूसरी हदीस है उसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ नुस्क इस्तेमाल किया, यानी कि जो उसके मनासिक हैं, ये भी देख लीजिए। लैसा मिनन नुस्की फी शै, यानी पूरी हदीस में कि दिन का आगाज़ क्या है, वो ईद की नमाज से है, उसके बाद फिर नहर है। यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है नहर, लेकिन बता दिया कि डिफरेंस क्या है कि जो पहले नहर कर रहा है और जो बाद में नहर कर रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि उसको जो मनासिक है ना उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि कुर्बानी के किसी भी दर्जे में वो चीज़ को वो कबूल नहीं होगी। कुर्बानी नॉट एज वन एक्ट, बल्कि वो जो मनासिक हैं, वो जो पूरा एक रिचुअल्स का पैकेज है, उसकी बात हो रही है। बाकी ये बात जी वाज़ेह है जो इंजीनियर ने बार-बार कही, जो उसने कहा, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि आपकी वो कुर्बानी होगी, उसका मसरफ़ वही होगा जो कुर्बानी का है। वो भई कैसे वो होगा? कैसे? जिस आदमी को ज़बीहा में और कुर्बानी में फ़र्क नहीं पता कि नुसुक और चीज़ है, दहैना के अल्फ़ाज़ वहाँ पे और हैं, ज़बह करने के अल्फ़ाज़ और हैं, नहर के अल्फ़ाज़ वहाँ पे नहर करना उसकी और हैं। ये सारे डिफ़रेंट अल्फ़ाज़, जिस आदमी को ये बेसिक बातें नहीं पता, वो कह रहा है कि मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। और वो सॉल्यूशन तो क्या दे सर, रहा है? तो उस सॉल्यूशन को आप शरीयत के मुताबिक समझते हैं। जी इसमें तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा उस लेवल का नॉलेज नहीं, वो आप बेहतर समझते हैं। मैं ये अगर समझता आपको हूँ कि देखिए मैं, उलमा गलत कहते हैं और ये ठीक कहता है, किस इल्म की बेस पे आप ये क्लेम कर रहे हैं? नहीं देखो वो जो गलत है तो गलत है। अब मुझे जितना इल्म है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ ना। अगर आदमी के पास इस्तिताअत नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? वो उसने एक जानवर भी कुर्बानी ना खरीद करे। लिया, या तो आप फिर आप कोई कुर्बानी सोल्यूशन एब्सोल्यूट बताएं। कुर्बानी एब्सोल्यूट हुक्म नहीं है, ये क्वालिफाइड है, नहीं अफोर्ड करता ना करे। तो उसने वो नियत कर ली कि क्या? मैं
अभी इसको ज़िबा कर देता हूँ, लेकिन जो मेरी तक़सीम अल्लाह करने से की नीयत कहे है वो मैं ईद पे बात करूँगा। अल्लाह से कहे कि इलाही मेरे पास ये नहीं है इस्तिताअत कि मैं एक और जानवर खरीदूँ। मैंने तेरी मोहब्बत में ये खरीदा था। मैं अब इसको ज़बह कर रहा हूँ इससे पहले कि ये मर जाए। बस बात ख़त्म है मेरी। जी, मैं मैं भी वही तुझसे तो ये कह रहा हूँ। माँगता हूँ मैं तुझसे ये माँगता हूँ कि मुझे कुर्बानी का ही सवाब दे दे। तो जैसे जी, कहा जाता है ना कि वालिदैन को देखने से एक कबूल हज का सवाब होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हज की फ़र्ज़ियत आप पे ख़त्म हो गई है। वो आप ये कह रहे हैं कि ये काम इतना बड़ा है कि इसका अजर इतना है। आपने कुर्बानी बिल्कुल। के लिए जानवर लिया, वो मरने के करीब पहुँच गया, आपने कुर्बानी से पहले उसको आपने ज़बह कर दिया। आप अल्लाह से तवक्को रखें, दुआ करें कि इलाही तू इतना देने वाला है, इतना फ़य्याज़ है, इतना तू करम करने वाला है कि मैं तुझसे दुआ माँगता हूँ कि मुझे कुर्बानी का ही सवाब दे दे, तो अल्लाह दे दे। अल्लाह को पूछने वाला कौन है? लेकिन आप ये जी, कहें कि ये बिल्कुल मेरी दुरुस्त कुर्बानी फरमाया। हो गई है, कुर्बानी नहीं हुई है। कुर्बानी नहीं, वो झूठ बोल रहा है आपसे। अपनी तरफ से वो जालसाज़ी कर रहा है, इस्लाम में कोई ऐसा तसव्वुर नहीं है। तो सर आपको नहीं लगता कि आपको एक और पॉडकास्ट करना चाहिए जिसमें आप उनको एक्सपोज़ करें कि आपके ये जो आपने जो पॉडकास्ट टॉपिक करना छेड़ा चाहिए। है जी, मैं एक तो तो कर चुके हैं ना। मैं तो उस बुज़दिल इंसान से कहता हूँ डिबेट करो मेरे साथ। मैं जहलम आने को सर तैयार हूँ। डिबेट का लाइव कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता। आप बहुत बेहतर जानते हैं डिबेट का कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता। क्यों नहीं वो निकलता? कहते हैं कि कि हम जीत गए, आप बोलेंगे हम जीत गए। जिस आदमी ने डिबेट नहीं करनी होती उसके पास यही बहाना होता है। डिबेट्स क्या आलम इस्लाम में कभी नहीं हुई हैं? क्या नबी सर अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल अपने नहीं, लेकिन सहाबा उससे को कोई डिबेट रिज़ल्ट नहीं किया? निकलता ना। अभी देखें कायद-ए-आज़म ने इनकी डिबेट्स करके पाकिस्तान का मुकदमा जीत लिया। पाकिस्तान ने डिबेट्स करके कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट अपने हक में करा लिए। अदालतों में डिबेट्स होती हैं, साइंस की दुनिया में डिबेट होती हैं, फ़लसफ़े की दुनिया में डिबेट्स होती हैं। सर किसी डिबेट्स की होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता। एक पार्टी क्यों नहीं कहती है कि भाई निकलता? हम जीत गए। मुफ्ती शुमाइल नदवी का और जो जावेद अख्तर से जो डिबेट हुई थी, उसमें जी। जो जावेद अख्तर के सपोर्टर हैं वो बोलते हैं कि मुफ्ती शुमाइल की बोलती बंद कर दी, और जो नदवी साहब के जो सपोर्टर हैं वो बोलते हैं कि जावेद अख्तर की बोलती बंद आप कर दी। नतीजा रिज़ल्ट तो कोई देखें नहीं कि निकला उस ना सर। डिबेट के बाद आप नतीजा देखें कि उस डिबेट के बाद हज़ारों के हिसाब से लोग हैं जिन्होंने डिक्लेयर किया कि इस डिबेट के बाद हम मुसलमान हो गए हैं। कितने लोग आपको बिल्कुल मिले सर, जिन्होंने कहा बिल्कुल। कि हम एथियस्ट हो गए हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, इस बात से मैं इत्तेफ़ाक रखता हूँ। तो इसलिए इसलिए इस चीज़ पे ना जाए कि लोग क्या कहते हैं, लोग अपने बारे में यही कहेंगे, लेकिन डिबेट से बड़ा कोई इल्म ही नहीं है, अगर उसके अंदर तासुब ना हो। मुनाज़रे के हक़ में मैं भी नहीं जाता। डिबेट भई ये तुमने दावा किया है, ये कुरान कहता है, ये हदीस लोगों को तो पता चल जाएगा। अगर उसे कहा बिल्कुल जाए सर। मिसाल के तौर पे डिबेट में अगर मैं एक पॉइंट दूँ कि तुमने फलाँ जगह पे कहा था ये बात बुखारी और मुस्लिम में लिखी हुई है। बुखारी और मुस्लिम जी। तुम्हारे सामने पड़ी हुई है, मुझे निकाल के दिखा दो कहाँ लिखी हुई है। अगर वो निकाल के तो सर दिखा देता है, उसका पॉइंट जीत जी, गया। अगर नहीं दिखा जी। सकता, उसका पॉइंट हार गया। इस पे क्या मसले वाली बात है? बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। तो सर ये डिबेट पॉडकास्ट की शक्ल में भी तो हो सकती है ना? जैसे आप पहले गए थे, आप दोबारा भी जाके उनसे कर मेरी सकते हैं। तरफ तो से उसमें क्या पैगाम है? दें उसे मेरी तरफ से पैगाम दें उसकी टीम को मैं तैयार हूँ, जेहलम जाने को तैयार हूँ, किसी न्यूट्रल प्लेटफ़ॉर्म पे, किसी टेलीविज़न पे उसका जो वो लाइव स्ट्रीम जहाँ पे आके करता है, उस पे किसी भी जगह पे ग्राउंड चूज़ करे, मैं हाज़िर हूँ।